फलंदाज तो पंकज बूम बूम माठ्या. 6 चेंडू दरम्यान सामन्याला सुरुवात. पंचांनी इथे इशारा करू दरम्यान डावखुरा गोलंदाज राजेश त्याच्या अप्रतिम अशा गोलंदाजीच्या जोरावर मात्र दरम्यान चांगला प्रकारचा इथे खेळ पाहायला. दरम्यान पहिला चेंडू घेऊन राजेश प्रति केला. पहिला चेंडू अप्रतिम असा. आता मात्र इथे मात्र रोमांचकारकता असणार आहे पब्लिक मध्ये. अगदी क्रीडा रसिकांची इथे वाव असणार आहे. दोन्ही संघ आजूबाजूला आहेत आणि दोन्ही संघ तेवढेच असे नातेवाईक वगैरे आहेत. परंतु आता बघूया दोन्ही संघ मैदानामध्ये कशा प्रकारे छाप सोडतायत. तर चेंडू सीमा पार. कम ऑन डीजे. थँक्यू डीजे. अगदी अप्रतिम असा पूर्णपणे मॅचचा पूर्णपणे स्वाद घेतात ते रमेश माली. एक चांगल्या प्रकारचे वेगवान गोलंदाज अगदी संत गतीने गोलंदाजी करायचे परंतु तेवढ्याच चपलाईने मात्र विकेट्स मिळवायचे. परंतु दोन्ही मात्र सामन्याचा मुलगा इथे गोलंदाजी करतोय. दोन्ही संघ मात्र आपलेच आहेत. त्याच पद्धतीचा खेळ पाहायला मिळतोय परंतु दोन्ही संघामध्ये असा मातबगार असणार आहे प्रतीक पाटील. पुन्हा बॅटच्या वाटत चेंडू बघूया. तिथे मात्र देवेंद्र मात्र खंदा फलंदाज बाद. देवेंद्र अप्रतिम असा झेल टिपला. अगदी स्क्वेअर लेग दिशेने मात्र तैनात केला होता देवेंद्र. मात्र अप्रतिम असा क्षेत्ररक्षक मात्र डावखुरा गोलंदाज मात्र अप्रतिम असा गोलंदाजी करतोय तो जितेंद्र पारांगे यांच्याकडून सुवर्ण संधी. प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपये. प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपये. आणि आता मात्र स्ट्राईक साठी जातोय तो शशिकांत पाटील ज्यांनी आपल्या या मैदानावर मात्र 3 खणखणीत षटकार खेचले होते. पहिल्या फेरीतील सामन्यामध्ये आपल्या मॅच मध्ये तुरा रवला होता. आता बघूयात अंबेकर वर्सेस जाखमता वेळशेत. दरम्यान हा अगदी पॉइंटच्या दिशेने कटवून काढला चेंडू होते सीमा रेषेलगत. बघूया 1 धाव तर घेतली. 2 धाव घेण्याचा प्रयत्न. 2 धावा देखील निश्चित. मात्र 3री धाव घेण्याचा प्रयत्न. 3री धाव देखील निश्चित करतोय. मात्र सुरुवात करतोय तो शशिकांतच्या बॅट मधून. मात्र पॉइंटच्या वरून ढकलण्यात मात्र यशस्वी झाला. विशाल मात्र इथे थोडासा हडबडला परंतु 3 धाव मात्र निश्चित केला. या 3 धावाने धावसंख्या होती ती 9. तर दुसऱ्या चेंडूवर खणखणी षटकार घेतला होता परंतु तिसऱ्या चेंडूवर मात्र बाद झाला तो प्रतीक पाटील. आणि आता मात्र पंकज बूम बूम माठ्या सामना करेल तो राजेशच्या गोलंदाजीचा. बॅटच्या बट्टा चेंडू जातो सीमारेषेलगत. बघूया मात्र सीमा पार. सुंदर ते प्रयत्न डीजे. थँक्यू डीजे. खरोखर प्रत्येक षटकारासाठी जितेंद्र पारंगे 100 रुपये. मात्र पंकज बूम बूम माठ्या मात्र इथे आपली उद्घोषणा करतोय फलंदाजीच्या माध्यमातून. षटकाराच्या माध्यमातून मात्र सामना करतोय राजेशच्या गोलंदाजीचा. धावसंख्या 15. आणि मात्र बॅटचा काढा लागून चेंडू जातोय. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न परंतु आता मात्र 2 धावा निश्चित होत आहेत. मात्र ओथच्या स्वरूपात मात्र 1 धाव मिळते. आणि मात्र ह्या 2 धावेने धावसंख्या होती ती 17. 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती 17. पंकज याच्या बॅट वरून निघाला खणखणीत षटकार. प्रतीक पाटील याच्या बॅट मधून निघाला खणखणीत षटकाराच्या जोरावर मात्र धावसंख्या उभारली ती 17. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती 1 बाद 17. आणि जर आता मात्र पुन्हा दोन्ही संघासाठी
आता मात्र सुवर्ण संधी आहे ती विवेक घासेसाठी. जर हॅट्रिक घेतली तर जितेंद्र पारंगे यांच्याकडून 500 रुपये विवेक घासे. आणि आता मात्र प्रत्येक षटकारासाठी सुजित पारांगे 50 रुपये. मात्र दोन्ही संघ अगदी जवळपासचेच आहेत, परंतु ज्याप्रमाणे मॅच मध्ये जो कोण बनेगा विजेता अशा पद्धतीचा खेळ पाहायला मिळते. बघूया शशिकांत पाटील सामना करेल तो विवेक घासेच्या गोलंदाजीचा. मात्र विवेक घासे पंचक्रोशी असोसिएशन मध्ये गाजलेले गोलंदाज सामना करेल तो शशिकांत. धाव संख्या ती एक षटकाच्या समाप्तीनंतर 17. परंतु बघूया शशिकांत कशा प्रकारची फलंदाजी करतोय. पहिल्या फेरीतील सामन्यामध्ये मात्र खणखणीत 3 षटकार घेतले होते. आता बघूया कशा प्रकारची फलंदाजी करतोय, सामना करतोय विवेकच्या गोलंदाजीचा. मात्र इथे मात्र दरम्यान हा बॅट कट अँड विकेट बॅक टू पवेलियन. सेकंड विकेट. थँक्यू डीजे. तर बडा प्रतिभाचा खेळ पाहायला मिळतोय. मात्र इथे मात्र एक चांगला खंदा फलंदाज बाद होतोय शशिकांत पाटील. आणि त्याच्याच जागी येतोय तो अक्षय बावकर. याच मैदानावर बघूया कशा प्रकारची आपली छाप सोडतोय. कोणता खेळाडू या मैदानावर आपली छाप सोडतोय. सर्व क्रीडारसिक अगदी पाहतायत. मनसे चषक मात्र सर्वांच्या नजरा लागल्या त्या या मैदानावर. सुसज्ज असा मैदान. सामना करेल तो विवेकच्या गोलंदाजीचा अक्षय बावकर. चांगली धावसंख्या एक षटकाच्या समाप्तीनंतर एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती 17. बॅटच्या बॅटच्या चेंडू हवेमध्ये. मात्र बघूया ओ हो इथे मात्र कॅच मिस होतोय. ड्रॉ देखील मिस होतोय. चुकीच्या पद्धतीचा मात्र इथे होत. आणि खरोखर मात्र इथे रमेश माली टेन्शन मध्ये. दरम्यान चांगला प्रकारचा इथे 2 धावा मिळतायत. 2 धावा मात्र एकच विकेट होता त्याच्या मोबदल्यात. मात्र 2 धावा मिळतायत. या 2 धाव्याने धाव संख्या होती ती 19. अक्षय बावकर बघूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. तर पुन्हा हवेमध्ये मात्र तिथे विवेक आहे, विशाल आहे. मात्र इथे चुकीच्या पद्धतीचा मात्र चेंडू अगदी जातोय. कॉलिंग चुकीचं. त्याच मोबदल्यात फटके मात्र अगदी ज्या पद्धतीचे हवे त्या पद्धतीचे मिळत नाही ते अक्षय बावकरच्या बॅट मधून. परंतु 2 धावा निश्चित मिळतात. या 2 धाव्याने धाव संख्या होती 21. अक्षय बावकर आणि पंकज बूम बूम माठ्या. विवेक मात्र आपली छाप सोडतोय मैदानावर. पहिल्या चेंडूवर विकेट मिळवला. दुसऱ्या चेंडूवर 2 धावा. तिसऱ्या चेंडूवर 2 धावा मिळतायत. आणि धाव संख्या धाव फलकावर झळकते ती 21. सेकंड ओव्हर चालू आहे. दरम्यान अक्षय बावकर मात्र मारलेला लॉंग ऑनच्या दिशेने मारला. तिकडे मात्र तुषार बडे चांगल्या प्रकारचं गॅदर करतोय. धाव संख्येत मात्र 1 नी भर पडते. धाव संख्या होती ती 22. आणि आता मात्र स्ट्राईक साठी येतोय तो पंकज बूम बूम माठ्या. मात्र खडखडी षटकार खेचलाय. आता मात्र कशा प्रकारची फलंदाजी करेल, सामना करेल तो विवेकच्या गोलंदाजीचा. धाव संख्या आहे ती 22. सर्वांच्या नजरा लागल्या त्या पंकजवर. दरम्यान हा बॅटच्या बॅटन पुन्हा एकदा. आणि आता मात्र चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण म्हणता येईल, परंतु आना करतात. आणि मात्र 2 धावा निश्चित होत आहेत. अशा प्रकारे या 2 धावा मिळत आहेत. वारंवार ती चूक करत आहेत क्षेत्ररक्षण मध्ये. वारंवार चूक होण्यामध्ये 2 धावा निश्चित होत आहेत. या 2 धावेने धाव संख्या होती ती 24. परंतु ज्या पद्धतीचे फटके पाहिजे होते, बॅट आणि चेंडूचा संपर्क व्यवस्थित होत नाहीये. मात्र 2 धावेने मात्र इथे भर पडतोय. विवेक मात्र आपली टिचून गोलंदाजी करतोय. अंबेकर वर्सेस वेलशेटचा चालू असलेला सामना, एक रोमांचकारक सामना पाहायला मिळतोय या वेलशेट नगरीमध्ये. पंकज बूम बूम माठ्या सामना करतोय तो विवेकच्या गोलंदाजीचा. विवेक मात्र व्हेरिएशन करतोय. प्रत्येक चेंडू मध्ये आपली छाप सोडतोय.
अंडरबार हा चेंडू पॉइंटच्या वरून ढकलतोय, परंतु एक धाव तर घेतलेली आहे. 2 धाव घेण्याचा प्रयत्न असेल, परंतु विशाल मात्र कनेक्ट करतोय बॉल. चेंडू मात्र कनेक्ट करण्यात मात्र यशस्वी होतोय. 2 धावा निश्चित होत आहेत. मात्र तिकडे जनार्दन बनेच चांगल्या प्रकारचं गॅदर करतोय आणि अशा 2 धावांनी धाव संख्या होती 24-26 सॉरी 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या आहे ती 26 करतोय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या आहे ती 26. धन्यवाद. इस दरमियान 2 ओवर की समाप्ति के साथ रन संख्या जा पहुंची है 26 रन, 2 विकेट के नुकसान पर. इस दरमियान होता हुआ मुकाबला अंबेगर वर्सेस वेलशेत, पड़ोसी टीमों के बीच यहां पे रोमांचकारक मुकाबला यहां पे दर्शकों को देखने मिलता है. इस बार देखते हैं गेंदबाजी का भार किसके कंधों पे थमाते हैं कप्तान. मेरे ख्याल से विशाल, अंबेगर की ओर से विशाल अपने कंधों पे एक जिम्मेदारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए बल्लेबाज अक्षय स्ट्राइक एंड पे जो हमें देखने को मिल रहे हैं. बहुत ही खतरनाक तरीके का यह खिलाड़ी अक्षय बावकर और उसका साथ निभाते हुए यहां पे पंकज माटिया, जिसे यहां पे जिस नाम से जाना जाता है, इस तरीके का यह बल्लेबाज बहुत खतरनाक यहां पे इनकी एक पहचान है. मानो उसी तरीके का गेंदबाज यहां पे विशाल. तो स्ट्राइक लगे. इस बार विशाल एक जिम्मेदारी के साथ अपने टीम के लिए गेंदबाज यहां पे तीसरी टीम की ओर से तीसरी और पर्सनली पहली ओवर लेके राइट हैंड ओवर द विकेट यहां पे गेंदबाजी करेंगे. फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, तेज तर्रार गेंद यहां पे डाली थी और उसी तरीके से ढकेल दिया है ऑफ साइड की ओर. एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा. और इस बार मौका दिया है पंकज को, बुम बुम माटिया जिस नाम से इसे जाना जाता है. इस तरीके का बल्लेबाज यहां पे 6 गेंदों में 6 छक्के मार के अपनी पहचान, अपनी ताकत बताई थी. ऐसा यह बल्लेबाज पंकज बुम बुम माटिया स्ट्राइक एंड पे फिर से एक बार विशाल की गेंदबाजी का सामना करेंगे. आहा, मैंने कहा था इसी तरीके का नजाकत भरा शॉट और उसी तरीके से यहां पे कैच गैदर की है. जैसे पंकज को भेजा है तो मैच में एक अपनी जान बना ली है यहां पे अंबेगर के टीम ने. ऐसा एक बल्लेबाज यहां पे पैंडल की ओर लौटा दिया है विशाल की गेंदबाजी पर. अब पंकज की जगह लेने यहां पे पहुंचे हिमालय पारंगे. ये भी इसी तरीके का बल्लेबाज है. मानो एक खतरनाक पारी इनके बल्ले से हमने देखी है. मैं इन्हें जानता हूं. इस तरीके का यहां बल्लेबाज खुद अपने ही होम ग्राउंड पे बल्लेबाजी करेंगे. स्ट्राइक एंड पे हिमालय पारंगे और यहां पे गेंदबाजी करेंगे विशाल, जो कि अब तक का कामयाब गेंदबाज जिसे कहेंगे. इस तरीके का यहां पे विशाल अंबेगर की ओर से गेंदबाजी करते हुए आहा, यहां पे ब्लॉक होल गेंद डालने की कोशिश कामयाब, ढकेल दिया बल्लेबाज हिमालय ने. एक ही रन में संतुष्ट यहां पे होना पड़ेगा. मैंने कहा था गेंदबाज एक अपना आत्मविश्वास बढ़ाया है एक विकेट के साथ और इसी तरीके की यहां पे गेंदबाजी करके अपने आप को घोषित करते हुए यहां पे नजर आते हैं विशाल. अब इस बार स्ट्राइक एंड पे वही खतरनाक बल्लेबाज. आहा, अच्छा गेंद यहां पे गुड लेंथ स्पॉट पे पटकी थी, बल्लेबाज ने ढकेल दिया और एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा. और इस एक रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है 29. एक शानदार गेंदबाजी यहां पे विशाल की ओर से देखने को मिलती हुई. इस ओवर में 3 रन खर्च किए, सिर्फ
विशाल के गेंदबाजी पर फिर से एक बार यहां पे अच्छी गेंद और लंबा खंबा उखाड़ के हिमालय को भेज दिया पैवेलियन। एक शानदार गेंद यहां पे विशाल की ओर से, लेग साइड का कंबा उखाड़ निकाला है इस गेंदबाज ने। मैंने कहा था ये गेंदबाज अब अपने आप पर एक गर्व महसूस करता होगा, इस तरीके की यहां पे गेंदबाजी की है। हर एक बॉल एक अलग स्पॉट पे डाली थी, हर बॉल में एक अलग वैरायटी यहां पे देखने को मिली। इस तरीके का यहां गेंदबाज, अब स्ट्राइक को आया हुआ बल्लेबाज जयेश, जयेश स्ट्राइक करेंगे, जयेश सामना करेंगे विशाल के गेंदबाजी का। अच्छा गेंद यहां पे बल्ले पे लिया, उठाया हवा में और फील्डर मौजूद लेकिन पढ़ नहीं पाए और इसी के साथ ओवर हिट हो गया और मेरे ख्याल से 4 रनों में कन्वर्ट हुआ इस थ्रो का। एक गंदी थ्रो यहां पे। आणि धावसंख्येत मात्र 6 भर पडली, धावसंख्या झाली ती 35. अगदी रोखून ठेवलं होतं ते आंबेकर संघाने. पाणी, कृपया पाणी घेऊन जायचंय. पूर्णपणे जोखडून ठेवलं तर विशालच्या गोलंदाजीमध्ये. शेवटच्या क्षणाला मात्र 2 धावांचा फटका असताना मात्र देवेंद्रच्या हातातून कॅच निसटला आणि मात्र त्याचा ओव्हर त्याच्या स्वरूपात मात्र 4 धावा मिळाल्या आणि त्या 4 धावा आणि 2 धावा मिळून 6 धावा मिळत आहेत आणि त्याच्या मोबदल्यात जागमारा वेळचे संघ मजल मारत आहे तो 35 या धावसंख्येवर. शेवटचं षटक आहे, हाणामारीचं षटक आहे. कशा प्रकारे फलंदाजी करेल तो अक्षय आणि प्रत्येक षटकारासाठी जितेंद्र पारागे यांच्याकडून 100 रुपयाचा पारितोषिक आहे. तर बघूया अक्षयने, अक्षयला सुवर्ण संधी, फक्त अक्षयसाठी सुवर्ण संधी. 100 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे प्रत्येक षटकारासाठी. 100 रुपये. हॅट्रिक जर केली तर 500 रुपये. नक्कीच ना? ओके. दरम्यान मात्र अक्षय बघूया कशा प्रकारे या मैदानावर छाप सोडतोय, सामना करतोय मुन्नाच्या गोलंदाजीचा. मुन्ना मात्र सुंदर गोलंदाजीमध्ये महारथ आहे, परंतु अक्षय देखील हमबे किसी से कम नाही. आणि मात्र आता उचली घेणारा चेंडू दरम्यान पंच मात्र तटस्थ आहेत. मात्र दरम्यान मात्र इथे मात्र पंच बाद ना, आणि मात्र एसटी जीत होतोय. थँक्यू डीजे. याच्यानंतर लगेच तयार राहायचंय जय हनुमान कामोटे वर्सेस पूर्व 11 माणगाव. सेकंड राऊंडचा फर्स्ट सामना मनसे चषक यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन केलेलं भव्य असा मोठ्या स्पर्धा. प्रथम क्रमांक 1 लाख रुपये, द्वितीय क्रमांक 50,000 रुपये आणि तृतीय क्रमांक 25,000 रुपये. मात्र सर्वांना इथे पूर्ण सुवर्ण संधी खेळाडूंना. मात्र इथे पहिला दिवस सामन्याचा सुरुवात होते ती शुक्रवार दिनांक 1-2-2019. सामने 3 दिवस सलग आहेत. आज गाव टू गाव आहे. मात्र इथे फलंदाजीसाठी येतो शैलेश लवटे. मात्र एक मातबकार खेळाडू जागमाता वेळचे संघाचा सामना करतोय मुन्नाच्या गोलंदाजीचा. मुन्ना मात्र पहिल्या चेंडूवर मात्र यष्टीचित करण्यामध्ये सफल झालाय तो प्रशांत बडे. आणि मात्र शॉर्ट पिच चेंडू, चेंडू जातो सीमारेषेवर, खणखणी षटकार. अप्रतिम असा फलंदाज डीजे.
मात्र शैलेश लवटे आपली छाप सोडतोय. पहिल्या चेंडूवर अगदी घणाघातकी हल्ला करतोय. मात्र मुन्नाच्या पहिल्या दुसऱ्या चेंडूवर मात्र स्फोटक फलंदाजी करतोय. 6 धावांनी मात्र आपली छाप सोडतोय. धाव संख्या पोहोचून ठेवली ती 41. आणि आता मात्र हा ऑफच्या दिशेने मारलेला टर्नआउट मारला चेंडू होता सीमा रेषेलगत. मात्र बघूया वन बॉल जमीनदोस्त फटका 4 रन्स. थँक्यू डीजे. अप्रतिम अशी फलंदाजी पाहतो मी. पहिल्या चेंडूवर अगदी स्क्वेअर लेगच्या दिशेने मारलेला खणखणी षटकार आणि तो मात्र कव्हर पॉइंटच्या मधून चेंडू ढकलण्यात मात्र यशस्वी झाला तो शैलेश लवटे. सुंदर फलंदाजी करते. 2 चेंडूमध्ये 10 धावा पटकावतोय. सुरेख फलंदाजीचा नमुना पेश करतोय. सामना करतोय तो मुन्नाच्या गोलंदाजीचा. पहिल्या चेंडूवर मात्र बळी मिळवत होता तो अक्षय भावकरला बाद करण्यात मात्र सक्षम झाला होता. परंतु आता मात्र शैलेश लवटे बॅटच्या वाटत्या चेंडू जातो सीमा रेषा पार. थँक्यू डीजे. मात्र सुंदर असे अगदी पूर्णपणे रोखून ठेवत होते आंबेकर संघाने. परंतु शेवटच्या क्षणाला मात्र शैलेश लवटे आपले खंदे खोलतोय. पहिल्या चेंडूवर गडी बाद केल्यानंतर मात्र षटकार आणि चौकारांची आतिषबाजी करतोय. याच मध्ये आमचे सहकारी कॉमेंटेटर यासिमजी मर्चंट साहेब इथे आलेले आहेत. अगदी सुरेख अशा आवाजातून सर्वांचं मन मोहत आहे. दरम्यान पुन्हा एकदा आणि चेंडू जातोय पॉइंटच्या वरून ढकलण्यात मात्र सक्षम आहे शैलेश लवटे ज्याने आपल्या मैदानावर गाजवलाय. अगदी अप्रतिम अशी फलंदाजी पाहतोय. पहिला विकेट मिळवला होता तो मुन्ना याने. दुसऱ्या चेंडूवर षटकार, तिसऱ्या चेंडूवर चौकार, चौथ्या चेंडू मात्र षटकार आणि मात्र 5व्या चेंडूवर मात्र चौकार मारतोय. सुरेख फलंदाजी. 4 चेंडू 20 धावा तब्बल पटकावतोय शैलेश लवटे. बॅटच्या बट्टा चेंडू सीमा पार. धन्यवाद डीजे. तर मित्रांनो आपण पाहतोय 4 षटकांचा हा सामना आणि 4 षटकांमध्ये जिंकण्यासाठी 62 धावांची गरज. 24 चेंडू आणि 62 धावा. डीजे गणेश त्याचप्रमाणे अर्थातच आमचे साथी गुणलेखक जितेश भावकर आणि पंचांच्या भूमिकेमध्ये आम्हाला सहकार्य करणारे प्रतीक पाटील, हिमालय पारंगे, तर 62 धावांची गरज. हा सर नक्कीच मगाशी सुद्धा केली होती, पुन्हा एकदा करतोय. 24 चेंडू आणि 62 धावा असं मी म्हटलं होतं. तर पत्रकार सकाळी आपण पाहिलं होतं या उद्घाटन सोहळ्यास ज्यांनी हजेरी दर्शवली होती ते म्हणजे श्यामकांत नेरपगार आणि महेश पवार. त्याच वेळेस ड्रीम्स क्रिकेट यांच्या माध्यमातून ही संपूर्ण स्पर्धा संपूर्ण जगामध्ये 185 देशांमध्ये पाहिली जाते आणि त्यासाठी आपले टेक्निशियन्स अर्थात आपल्याला सहकार्य करत असताना कौस्तुभ पाटील, अभिषेक वाळंज, देवेंद्र सिनकर
या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय। त्याचप्रमाणे आताच आपण ज्यांचा आवाज ऐकत होतात प्रदीप दाभाडे आणि त्याचप्रमाणे दीपक सोरगे, त्याचप्रमाणे त्यांच्या समवेत राहील, तर या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय। आणि पुन्हा एकदा वळतोय ते म्हणजे या मैदानावरती जिथे पहिलं षटक राजा याने टाकलं होतं, त्याने 17 धावा खर्च केल्या। विवेक दुसरे षटक घेऊन आला आणि त्याने 9 धावा खर्च केल्या। त्यानंतर विशाल याने जे तिसरं षटक टाकलं त्याच्यामध्ये त्याने 9 धावा खर्च केल्या। आणि शेवटचे षटक मुन्ना अर्थात खूपच महागडं षटक, त्याच्यामध्ये 26 धावा खर्च झाल्या। पंचांचा इशारा आलाय आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवतोय। मुन्ना याचा जर क्लीन बोल्ड काढण्यामध्ये गोलंदाजाला यश आलं तर मात्र इथे पारितोषिक आलेलं आहे। जितेंद्र पारंगे यांच्यातर्फे 100 रुपये, सुजित पारंगे यांच्यातर्फे प्रत्येक षटकारास 50 रुपये। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मैं यासीन मर्चेंट आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जीतने के लिए कुल 4 ओवर में 62 रनों की जरूरत, हर ओवर में तकरीबन 15.50 के औसत से यहां पे रन बनाने होंगे। पहला ओवर लेके आए हैं अक्षय, राइट आर्म ओवर द विकेट। लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे खेल दिया डीप एक्स्ट्रा, सीमा रेखा के बाहर गेंद 4 रनों के लिए। जारी है वो जरूर आपके जानकारी के लिए बताता चलूं। जाखमाता वेलशेद बनाम रुद्र 11 अंबेकर, इन दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष, कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर चलती हुई। फिर से एक बार गेंदबाज दौड़ पड़े। अक्षय इस मर्तबा बैकफुट पर पंच करना चाहते थे, रनआउट का खतरा मंडराता हुआ और यहां पे रनआउट हो सकते हैं। दोनों भी खिलाड़ियों में टकराव, अंपायर जी का इशारा क्या आता है? रनआउट। जी हां, पहला झटका। धन्यवाद डीजे मास्टर गणेश। यहां पे प्रतीक पाटिल की मैं सराहना करना चाहूंगा। देखिए दीपक जी, हर एक खिलाड़ी का एक दिन होता है, आज इस खिलाड़ी का दिन है। प्रतीक पाटिल हर मोर्चे पे हाथ में उन्होंने गेंद ली और गोल्डन आर्म, हालांकि अपने आप आज साबित होते हुए जिन्होंने अपनी टीम को बचाया, अपनी मैच को बचाया, 6 रन बचाए। अंतिम ओवर में 6 रन जीतने के लिए चाहिए थे, मात्र 2 रन खर्च किए थे। कमाल की जादूगरी गेंदबाजी। अब यहाँ पे देखिए सीधा निशाना, मानो बचपन में जो कंचे खेले थे उन्होंने, यहाँ पे उसका इस्तेमाल होता हुआ। तीसरी गेंद के ऊपर एक बहुत ही बड़ी सफलता, बड़ी मछली जाल में यहाँ पे फंसती हुई, अर्थात मुन्ना बड़े के रूप में। अब मुन्ना आउट होने के बाद नए बल्लेबाज तुषार बड़े स्ट्राइक इन पर राजा माली खेलने के लिए तैयार है। गेंदबाज अक्षय के लिए, ओहो लहराती हुई गेंद जरूर थी। ऐसा शुरुआती और फिर से एक बार यहां पर रनआउट का मौका हो सकता है। जोरदार अपील में आत्मविश्वास कम और उत्साह ज्यादा नजर आया। अंपायर जी ने उस अपील को नकारा, मगर बाल बच गए। तकदीर ने यहां पे साथ दिया मैं कहूंगा, वरना यहां पे फिर से एक बार रनआउट होने का खतरा साफ मंडरा रहा था। 5 रन स्कोरबोर्ड पे हो चुके हैं। 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। नपीतुली गेंदबाजी किसे कहते हैं, प्रभावी मारा किसे कहते हैं, अनुशासित गेंदबाजी किसे कहते हैं और नियंत्रित गेंदबाजी किसे कहते हैं, मानो यहाँ पे एक उत्तम उदाहरण पेश करते हुए अक्षय ने अब तक 4 गेंदों में इस मैदान पर 5 रन खर्च किए हैं। 1 बल्लेबाजों को चलता किया है।
इससे साफ यहाँ पे प्रतीत होता हुआ कि ये गेंदबाज कमाल के आत्मविश्वास पर चलते हुए, आत्मविश्वास होना बहुत ही जरूरी, किसी भी टीम को हम हरा सकते हैं, कोई भी बल्लेबाज को हम यहाँ पे आउट कर सकते हैं, यह अपने आप को सबसे पहले समझाना होगा। यह आत्मविश्वास ही आपको एक एक सीढ़ी बुलंदी की तरफ चलनी होगी। और यहाँ पे देखिए अक्षय फिर से एक बार दौड़ पड़े। जी हाँ, इस पर फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, गेंद 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर जितेंद्र पारंगे यांच्यातर्फे क्लीन बोल्ड साठी 100 रुपयाचं पारितोषिक इथे देण्यात येणार आहे। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा ओवर घट रहा था, शायद यहाँ पे नजर लगती हुई, फुल टॉस गेंद कर गए और उसका फायदा उठाया, गेंद सीमा रेखा के बाहर गई और 6 रन मिलते हुए इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरकती हुई। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी मगर इस मर्तबा फायदा नहीं उठा पाए, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया मगर गेंद गोली की रफ्तार से डीप थर्ड मैन सीमा के अंदर पकड़ने में कामयाब। डीजे मास्टर प्लीज आप ध्यान रखिए। ओहो, बहुत ही लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन, हालांकि वो समझ चुके थे, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं कि ये गेंद हम हाथ से नहीं फील्ड कर सकते, तो उन्होंने अपने कदमों से उस गेंद को रोकने में कामयाब होते हुए और 3 रन इस गेंद के ऊपर जरूर मुकम्मल होते हुए इन 3 रनों के साथ रनों की संख्या पहले ओवर की समाप्ति 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यह है लेखा जोगा, अर्थात हम देख सकते हैं पहले ओवर में 14 रन जरूर बने हैं, जो कि ये बहुत ही आवश्यक, जो औसत है तकरीबन 15.50 का, तकरीबन उसको अंजाम देते हुए, मगर अभी भी 3 ओवर बाकी है। 4 ओवर में कम से कम 1 ओवर ऐसा होना करना होगा गेंदबाजों को कि उस ओवर में 3, 4, 5, 6 या 7 रन खर्च करेंगे, तब जाके यहाँ पर मैच बहुत ही कांटे का होगा, मजेदार होगा। नए गेंदबाज आए हैं हिमालय पारंगे, 22 साल का ये खिलाड़ी, मगर बहुत ही अच्छी हम देख सकते हैं पर्सनैलिटी, एक शरीर यष्टि। हालांकि आज यहाँ पे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजों को चकाना होगा। जितनी भी यहाँ पे गेंदें बिंदी करेंगे उतनी यहाँ पे आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। अब यहाँ पे फील्ड भी पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है, हम देख सकते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक कवर पॉइंट, शॉर्ट कवर, उसके साथ एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और इसी के साथ एक्स्ट्रा कवर और एक फ्लाई स्लिप। इस तरीके से यहाँ पे फील्ड सजाई गई है। हिमालय दौड़ पड़े मगर थोड़ी सी यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होती हुई, अंपायर जी ने इशारा कर दिया 1.5 का और जरूर फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पे चले जाएंगे। मगर हिमालय के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, इस मैच को अगर जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी किसी भी तरह से करनी होगी। यहाँ पे गेंदों को घुमाना आना बहुत ही जरूरी। अगली गेंद, जी हाँ, बहुत ही लाजवाब गेंद थी, नेगेटिव गेंदबाजी, बल्लेबाजों को मानो यहाँ पे पढ़ लिया था, उनके दिमाग में प्रवेश करते हुए यहाँ पे समझ लिया था कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह खेलना चाहते हैं। ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद को खेलना चाहते थे, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद गई थी शॉर्ट फाइनल की दिशा में। 1 रन यहाँ पे आसानी के साथ मुकम्मल होता हुआ और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 15 रन। याच्यानंतर जय हनुमान कामोटे आणि पूर्वा 11 माणगाव नाणेफेकीचा कौल करायला यायचा आहे। पूर्वा 11 माणगाव वर्सेस जय हनुमान कामोटे। फिर से एक बार हिमालय राइट आर्म ओवर द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज राजा के लिए ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था, फुल टॉस गेंद जरूर थी मगर पूरी तरीके से मिस कर गए। अंपायर जी ने देखा, परखा और उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरकती हुई, रनों की संख्या जा पहुंची है 16 रन, 16 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, दूसरा ओवर प्रगति पर। फिर से एक बार हिमालय राजा के लिए,
जी हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद, मगर उसे उतना ही खूबसूरती के साथ खेल दिया लॉन्ग ऑफ, सीमा रेखा के बाहर गेंद, 4 रनों के लिए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 20 रन। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहां पे देखने को मिला, कमाल का स्ट्रोक था, गोली की रफ्तार से बल्ले से जैसे ही निकला मानो उसके ऊपर छपा हुआ था 4 रन। जय हनुमान कामोटे टॉस साठी यायचा आहे, आले टॉस साठी टॉसचं काम पाहते रमेश फारंगे, धन्यवाद। 2 गेंदें हो चुकी है, फिर से एक बार हिमालय, पटकी हुई गेंद थी, उसे खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर गेंद, 6 रनों के लिए। आप सभी का मनोरंजन करते हुए कैदी फिल्म का यहाँ पे गाना सुनाया, जहां पे सिल्क स्मिता ने इस गाने के ऊपर डांस किया था। जितेंद्र ने बहुत ही लाजवाब अभिनय किया था। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 26 रन, पहले ओवर में मात्र 14 रन आए थे और अभी इस 3 गेंदों में बहुत सारे रन हालांकि पहले ही खर्च कर चुके हैं। जी हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद, सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल, भरपूर इस्तेमाल होते हुए देखा और इसी वजह से बल्लेबाजों के पास ज्यादा मौके नहीं थे। बल्लेबाजों ने उसे सीधे बल्ले से खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में। 1 ही रन यहां पे मिलेगा और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या फिर से एक बार धीरे धीरे आगे सरकती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 27 रन, 27 रन ऑन स्कोर बोर्ड। दूसरा ओवर प्रगति पर है हिमालय पारंगे। जरूर यहां पे सोचते हुए बल्लेबाजों को यहां पे चकाना होगा, बल्लेबाजों को आउट करना होगा। दोहरी भूमिका, मगर इस मरतबा देखिए नेगेटिव गेंदबाजी अंजाम देने की कोशिश और ये रन आउट होने का जरूर खतरा साफ मंडरा रहा था। एक मौका था हिमालय के पास, एम्पायर जी का इशारा वाइड का, फिर से एक बार 2 अतिरिक्त रन यहां पे मिलेंगे, एक वाइड के रूप में और एक बाय के रूप में। हिमालय बार बार बचने की कोशिश करते हुए मगर अपनी लाइन एंड लेन से भटकते हुए थोड़े से महंगे साबित होते हुए हिमालय को फिर से एक बार सोचना होगा, अपनी ताकत को इकट्ठा करना होगा, अपने आत्मविश्वास को एकजुट करना होगा। जी हां, इस मरतबा बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद मिड विकेट की दिशा में जरूर खेला मगर वहां पे फील्डर तैनात और इसी वजह से 1 ही रन पर यहां पे संतुष्ट होना पड़ा फिर से एक बार दोनों भी बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 30 रन। अभी भी इस ओवर की एक गेंद आना बाकी है, एक अंतिम गेंद। स्ट्राइक गेंद पर बल्लेबाज हम देख सकते हैं राजा बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 1 चौका और 1 छक्के की सहायता से 12 रनों के योगदान पर बल्लेबाजी करते हुए। जी हां, इस मरतबा खेल दिया उसे डीप एक्स्ट्रा कवर, सीमा रेखा के बाहर गेंद, 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर गणेश। बचे हुए 12 गेंदों में 28 रनों की जरूरत, यानी 14 के औसत से रन बनाने हैं। रनों की संख्या हम देख सकते हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन, 34 रन ऑन अ स्कोर बोर्ड। अक्षय ने अपने पहले ओवर में 14 रन खर्च किए थे, हिमालय ने 20 रन खर्च किए थे। नए गेंदबाज फिर से एक बार जादूमय गेंदबाजी करने के लिए, जो माहिर लास्ट मैच में जिस तरीके से गेंदबाजी करते हुए
अपनी टीम को एक सनसनाटी जीत दिलाई थी, वही गेंदबाज प्रतीक पाटिल। प्रतीक के ऊपर सभी की निगाहें होंगी, हालांकि उनके ऊपर भरोसा, क्योंकि निर्णायक घड़ी आ चुकी है इस मैच की निर्णायक अवस्था में यह मैच आ चुकी है। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद जरूर थी, मगर उसे खेल दिया था शॉर्ट फाइन ले की दिशा में। गेंद फील्ड होती हुई 2 ही रन मिलेंगे। हालांकि कमाल की गेंद थी, हालांकि सीधी बल्ले और गेंद का कोई ताल्लुक सही तरीके से और अच्छे तरीके से नहीं हुआ था। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, मगर शॉर्ट फाइन लेग मौजूद नहीं था। उसका फायदा मिलता हुआ दोनों भी बल्लेबाजों को, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 36 रन हो चुके हैं। फिर से एक बार प्रतीक, जी हां, सीधा फील्डर के हाथों में। राजा पाटिल बैक टू द पवेलियन। प्रतीक पाटिल ने उनके ऊपर जो भरोसा जताया था, उस भरोसे के ऊपर अब तक तो खरे उतरे हैं। जिस विकेट की दरकार थी, जिस विकेट की जरूरत थी, वो विकेट यहां पे उन्होंने प्रदान किया और राजा को यहां पे चलता किया। राजा आउट होने के बाद नए बल्लेबाज जनार्दन बड़े और उनके साथी बल्लेबाज तुषार बड़े ग्रुप अर्थात बड़े फैमिली यहां पे नजर आती हुई, मगर जितनी भी तारीफ करे उतनी कम होगी प्रतीक की। आज प्रतीक का दिन, प्रतीक ने जो काम किया है आज, गेंदबाजी हो या क्षेत्र रक्षण हो, हर एक मोर्चे पर खरे उतरे। आज फिर से एक बार, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। स्लोवर 1 गेंद, ये भी कला है। कलात्मकता, कौशल्य, हुनर और एक्यूरेसी, सभी का मिलाप यहां पे आज मुझे नजर आता हुआ। हम विकेट के सामने बैठा हूं, वो क्या कर रहे हैं, एक एक क्षण और एक एक उनकी कलात्मकता का मैं अनुभव लेता हुआ। जी हां, इस मर्तबा थोड़े से लेग स्टंप के बाहर जरूर भटके। गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ जरूर आई, मगर लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, ये गेंद हम अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में 1 रन यहां पे मिलेगा, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 37 रन, 37 रन ऑन स्कोर बोर्ड। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। 3 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किए हैं प्रतीक ने। जी हां, फिर से एक बार वहां पे बहुत ही लाजवाब गेंद थी, मगर शॉर्ट फाइन लेग खाली उसका फायदा होता हुआ। और यहां पे देखिए फिर से एक बार लकी चौका आता हुआ, क्योंकि फिर से एक बार बल्लेबाजों को उन्होंने जरूर चकाया था। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, एक फाइन एज लेते हुए गेंद गई थी शॉर्ट डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अब बचे हुए 8 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, लेग स्टंप पर पिच होने के बाद तकरीबन 1 फुट अंदर की तरफ आती हुई बल्लेबाज को चकाती हुई नजर आई। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे बल्लेबाज, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधा पैड से जाके टकराई थी। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई। बाएं हाथ के बल्लेबाज तुषार बार बार यहां पे चकते हुए नजर आए। हालांकि उनके गेंदों को पहचानना उनके लिए जरूर मुश्किलों भरा होता हुआ, मगर फिर भी यहां पे कुछ रन जरूर आए। इसीलिए दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं, दिमाग कितना भी तेज हो, तकदीर के आगे नहीं जीत सकता। फुल टॉस गेंद, अंतिम गेंद।
बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे, मगर अंतिम गेंद के ऊपर फुल टॉस गेंद कर गए और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था तुषार के बल्ले से निकलता हुआ, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 47 रन, 47 रन ऑन स्कोर बोर्ड। अब जीतने के लिए बचे हुए 6 गेंदों में 15 रनों की जरूरत। 6 गेंदे और 15 रन। लास्ट मैच में भी ऐसा ही सिचुएशन आया था, उस वक्त बचे हुए 6 गेंदों में मात्र 6 रनों की जरूरत थी और वो मैच प्रतीक ने ही बचाया था। मगर अब प्रतीक का कोटा खत्म हो चुका है। अब अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं पंकज। पंकज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, यहां से अपनी टीम को जीत दिलाए। आज उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मगर इस जिम्मेदारी को अगर उन्होंने अंजाम दिया अच्छी तरीके से, उसे स्वीकार करते हुए इस जिम्मेदारी को अपने कंधों के ऊपर उठाया, तो जरूर यहाँ पे आज हीरो बनने का उनके पास मौका। पंकज अंतिम ओवर के लिए। अब यहाँ पे स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज जो है जनार्दन बड़े, नॉन स्ट्राइक एंड पर तुषार बड़े। पंकज दौड़ बड़े, राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, 1 बाउंस सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, सीधा फील्डर के हाथों में गेंद। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 1 ही रन यहां पे मिलेगा। 5 गेंदें बची है, 5 गेंदों में जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। मैच कश्मकश में, मैच ये फंसा हुआ जरूर। यहाँ पे बड़े स्ट्रोक खेलना बहुत ही जरूरी, लाजमी हो चुका है। कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक अगर खेलेंगे तो ही यहाँ पे काम बनेगा, वरना जरूर यहाँ पे हार स्वीकारनी होगी। पहली गेंद, अच्छी शुरुआत, पहली गेंद और यहाँ पे अच्छी शुरुआत के साथ बहुत ही बढ़िया यहाँ पे स्टार्ट दिया है। आत्मविश्वास यहाँ पे जरूर बड़ा होगा, मगर इस आत्मविश्वास को अंतिम क्षणों तक बरकरार रखना होगा। जी हाँ, फिर से एक बार कमाल की गेंद, बल्लेबाज को कारपेट के सहारे खेलने पर मजबूर कर दिया था। लॉन्ग ऑफ की दिशा में प्रतीक की अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 1 ही रन मिला। तालियों की गड़गड़ाहट, तालियों की गूंज यहाँ पे सुनाई देती हुई। वो सही मायनों में गेंदबाज और यहाँ पे क्षेत्ररक्षक प्रतीक के लिए 2 गेंदे कमाल की करते हुए बचे हुए 4 गेंदों में 13 रनों की और जरूरत। 4 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक क्या यहाँ पे आएंगे? क्या यहाँ पे गेंदे डॉट करेंगे? 1-1 रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। क्या यहाँ पे विकेट चटकाएंगे? अलग अलग तरह से, अलग अलग सोच और विचार के साथ। ओहो, लाजवाब स्ट्रोक। तीन गेंदें बची है, 7 रनों की जरूरत। 3 गेंदें 7 रन। अगर यहां पे मैच टाई होती है तो सबसे पहले विकेट के बारे में सोचा जाएगा, उसके बाद विकेट भी अगर सेम है तो फिर टॉस के बारे में सोचा जाएगा। पहले बल्लेबाजी करते हुए जाखमाता वेल्शे टीम ने 4 विकेट खोए थे, अपने 4 विकेट गंवाए थे, और यहां पे अंबेघर टीम ने अब तक मात्र 2 विकेट खोए हैं, तो जरूर यहां पे बेनिफिट मिलेगा विकेट का। 3 गेंदे, कम से कम यहां पे 2 गेंदे डॉट करनी होगी, तब जाके यहां पे कुछ काम बनेगा। फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक, के सहायता से रनों की संख्या 61 रन, यानी मैच टाई हो चुका है। अब जीतने के लिए मात्र 1 रनों की जरूरत। 2 गेंदें अभी भी शेष बची हुई।
इन 2 गेंदों में मात्र 1 रन बनाना है, बिना विकेट खोए 1 रन यहां पे बनाना होगा। पंकज ने थोड़ा सा निराश किया, अच्छी शुरुआत के बाद 2 ओवर पिच गेंदें कर गए और बल्लेबाजों ने उसका फायदा उठाया और सीधे बल्ले से खेला। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से बॉलर के सर के ऊपर से प्योर क्रिकेटिंग शॉट, कॉपी बुक स्टाइल से खेले हुए शॉट, और इस बीच गेंद को कट कर दिया।